नमस्कार, मैं अपूर्वा बानीजी और आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एजुकेशन लोन। जी हाँ, आज के इन दिनों में पढ़ाई करने में काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कई सारे बैंक है जो कि इन स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए मदद करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको एजुकेशन लोन के बारे में सब कुछ बताएंगे कि एजुकेशन लोन होता क्या है, आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जिससे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या क्या है और भी ऐसी कई सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एजुकेशन लोन क्या होता है। एजुकेशन लोन उन लोगों के लिए होता है जो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रखते हैं, जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं और जिनको फाइनेंशियल मदद की जरूरत है। एजुकेशन लोन इंडिया में कई तरीके के होते हैं, जैसे कि स्किल बेस्ड स्टूडेंट्स लोन होता है, एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग अब्रॉड होता है, एजुकेशन लोन फॉर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ऐसे कई सारे होते हैं। तो एजुकेशन लोन मेनली उन लोगों के लिए होता है जो हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं और एजुकेशन लोन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिक एजुकेशन लोन, दूसरा है स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन। जब भी हम एजुकेशन लोन का जिक्र करते हैं तभी सबसे पहले जिक्र होता है डोमेस्टिक एजुकेशन लोन का। ये लोन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडिया में हायर स्टडीज करना चाहते हैं, अपने ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए वो कुछ फाइनेंशियल मदद ले सकते हैं, कुछ पैसे उन्हें मिल सकते हैं फॉर दैट। डोमेस्टिक एजुकेशन लोन में अगर आप एक छोटे अमाउंट का लोन लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी एज कोलैटरल रखना नहीं पड़ता है, वो डिसाइड होता है आपके रीपेमेंट कैपेबिलिटी और एजुकेशनल रिकॉर्ड पे बेस करके कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा। पर अगर आप एक बड़े अमाउंट का लोन चाहते हैं तो फिर आपको कोलैटरल के तौर पे कुछ रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक्स के बारे में जो डोमेस्टिक एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.55 से 11.15% के बीच में होता है। अब आता है HDFC बैंक, जिसका इंटरेस्ट रेट 9.55 से 13.25 के बीच में होता है। ये सब कुछ परसेंटेज में है। और इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में आते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.55 से 12% के बीच में आता है। पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक में आपको विदाउट कोलैटरल 7.5 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है एंड फॉर द सेम HDFC बैंक में आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है विदाउट कोलैटरल। अब आते हैं स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन पे। अगर आप इंडियन हैं और आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है तो फिर आप स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन की मदद से इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपने एजुकेशन को फंड कर सकते हैं, इसके लिए पैसे ले सकते हैं। स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए आपको कोलैटरल रखना ही पड़ता है। कोलैटरल डिसाइड होता है आपके लोन अमाउंट पे बेस करके। कोलैटरल के तौर पे आप अपनी प्रॉपर्टी या फिर फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई और एसेट रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन टॉप बैंक्स के बारे में जो स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक का। इसका इंटरेस्ट रेट 9.55 से 13.25% के बीच में होता है, सेम एज डोमेस्टिक एजुकेशन लोन्स। अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इंटरेस्ट रेट इसका 10.8% तक होता है। अब आते हैं ICICI बैंक पे, जिसका इंटरेस्ट रेट 9.5% से 15.85% तक होता है। अब HDFC बैंक और UBI बैंक 1.5 करोड़ रुपीस तक का इंटरनेशनल एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, जबकि ICICI बैंक सेम 2 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड करता है। Now let's talk about the eligibility criteria for educational loans. ये लोन सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ही दिया जाता है, जैसे कि SSC यानी कि 10th के बाद और HSC यानी कि 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करने के लिए ये लोन दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ये लोन स्टूडेंट्स रीपेमेंट कैसे करते हैं? रीपेमेंट करते हैं EMI के तौर पे, यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे स्टूडेंट्स बैंक्स को ये एजुकेशन लोन का रीपेमेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एजुकेशन लोन्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। ये लोन बेहद मददगार होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज परस्यू करना तो चाहते हैं मगर जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी वीक है।
तो इस लोन से उनकी काफ़ी मदद हो जाती है और इस लोन का रीपेमेंट प्रोसीजर भी बैंक्स ने काफ़ी सिंपल रखा है ताकि स्टूडेंट्स को पैसे वापस करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो इस टॉपिक में हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है तो हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रेडिट कार्ड सही है को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ वंडरफुल डे।